ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि तुम कैसे अपनी जो जॉ लाइन बोन है, चिन बोन है, इसे कैसे लंबा कर सकते हो, इसे ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैसे दे सकते हो आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए। तो वो चीज़ सबसे बेस्ट वर्क करेगी जो अभी भी ग्रोइंग ईयर्स में है, लेकिन जो ग्रोथ पार कर चुके हैं, लाइक अब प्यूबर्टी वगैरह सब एंड हो चुका है, अब 19-20 भी पार कर चुके हैं, तो उनके लिए वो इस चीज़ को कैसे बेटर दिखा सकते हैं विजुअल अपीयरेंस के मामले में, और कैसे लाइक बिना डायरेक्ट ग्रोथ के इस चीज़ को इनडायरेक्टली लाइक बेटर लुकिंग दिखा सकते हैं, सीधी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, अब तुम बात समझो, हर किसी की चिन रिसेस्ड नहीं होती है। देखो मेरी तो है, वो कैसे है, थोड़ी बहुत रिसेस्ड है। सबके है ना, रिसेशन के लेवल अलग अलग होते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा रिसेस्ड होगी एकदम पीछे को घुसी हुई, किसी की लाइक थोड़ी मिनिमल रिसेस्ड होगी, किसी की लाइक मेरी तरह होगी इतना ज़्यादा ना कम, रिसेस्ड तो है। उस चीज़ को तुम देखने के लिए क्या करो, देखो ऐसे तुम्हें यहाँ लगा के एक पेन लेनी है, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम ज़्यादा ऐसे टिल्ट कर रहे हो, फ़ोटो लेना एक, ज़्यादा ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे बिल्कुल पीछे को, तो ज़्यादा रिसेशन है, ठीक ठाक है तो ये बराबर बैठेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना रिसेशन है। अब उस चीज़ को फिक्स कैसे करना है, देखो सबसे पहला तरीका, अगर तुम्हारा नॉर्मल ठीक ठाक से रिसेशन है ना, वो ईजिली बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। एकदम से मान लो रिसेशन चला ही जाएगा अगर तुम फैट लॉस कर लेते हो तो। फैट लॉस क्या है, फैट लॉस बेसिकली ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना है, जो तुम्हारे टिश्यूज़ ऊपर जम जाते हैं बॉडी के, जिनकी लाइक ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पर एक हेल्दी अमाउंट में। तो तुम अगर सिंगल डिजिट पे जाते हो या सिंगल डिजिट के क्लोज जाते हो, 12-13 बॉडी परसेंट के, सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम्हें है ना कैलोरी कम करनी है, तुम्हें खाना कम करना है, मतलब न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है, कैलोरीज अपनी कम लेनी है, बुरी चीज़ें कम करनी है, हाई प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, जिम वगैरह लगानी है, अपनी कार्डियो वगैरह करना है, तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। तो फैट लॉस जब होगा तो तुम्हारी ये चीज़ का फैट जो है ये कम होगा। अब यहाँ पे जो फैट है डबल चिन वगैरह का, ये कम होगा। ठीक है, मैं तो ये बल्किंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं नहीं कम कर सकता, लेकिन अगर तुम कर चुके हो क्लियर, अपनी एज वगैरह जा चुकी है, तो तुम कट करो, मतलब कि ये जो फैट कट करो, और जब ये कट होगा तो चिजल्ड लुक आएगा, एकदम बेहतर हो जाओगे पहले से। जॉ लाइन के मामले में भी, मैक्सिला के मामले में भी, ओवरऑल तुम्हारे लुक्स में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अब अगर तुम फैट लॉस कर चुके हो तब भी तुम्हें लाइक लग रहा है कि फिर भी रिसेस चिन्ह दिख रही है, तो तुम आगे के स्टेप्स अपनाओ। सबसे दूसरा स्टेप वो है इस चीज़ को हार्मनी से फिक्स करना। हार्मनी क्या है, हार्मनी बेसिकली तुमने कई बार सुनी भी होगी कि हार्मनी होता है कि एक फीचर को ऐसा बनाना कि वो दूसरे फीचर को कॉम्प्लीमेंट करे फेस के। अब जैसे ये चीज़ तुम्हारे पीछे है, ठीक है, अब तुम्हें इस लाइन में लाना है सब कुछ कि ये एक तरीके से बैलेंस हो सके। तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें अब लॉजिक देखो, ये जो मुस्टैक वाला एरिया ऐसे कम करोगे, है ना, अगर तुम्हें ज़्यादा मुस्टैक ग्रो होती है, मस्त मूछें ग्रो होती हैं ज़्यादा तो। और दूसरा ये जो बियर्ड वाला एरिया है इसे बढ़ाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चोंच निकाल दो, अपनी हार्मनी रखनी है। हार्मनी मतलब एक जो फीचर है फेस का दूसरे फेस के फीचर को कॉम्प्लीमेंट करें। तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी बियर्ड ग्रो करनी पड़ेगी। तुम कैसे भी कर सकते हो अगर आती है तो। मेरे तो देखो कुछ खास आती नहीं है, यहाँ पर हल्की सी आ रही है और बुरी लग रही होगी वो ना, मेरे मूछें अच्छी आती हैं। लेकिन अगर तुम्हें आ सकती है क्योंकि तुम ग्रोथ ईयर्स पार कर चुके हो तो आ जाती होगी। अगर नहीं आती है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक बार मिनॉक्सिडिल या डर्मा रोलिंग ट्राई कर सकते हो अगर ग्रो कर जाती है तो। वरना कुछ सर्जिकल ऑप्शन है जिन्हें मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा। तुम पहले ये तरीके अपनाओ, नॉर्मली नेचुरली ग्रो करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद हल्की सी इन मूछों को ट्रिम करना, बहुत हल्का सा, लाइक है लगे कि मूछ हैं। तुम अपनी हार्मनी के हिसाब से रख सकते हो, तुम्हें उड़ानी है उड़ा दो, वरना रखनी है तो रख लो हल्की सी। और ये चीज़ थोड़ी सी इस एरिया में ऐड करना दाढ़ी, ताकि तुम्हें एक विजुअल इल्यूजन मिल सके देखने वाले को कि और सिर्फ लाइक फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी चिन्ह है या दाढ़ी है, उसे बस वो नंबर जो होती है ना रेशो की, ये चीज़ ऐसे बैलेंस्ड है वो दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फ्रॉडिंग। फ्रॉडिंग क्या होता है, देखो बेसिकली फ्रॉडिंग है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम दूसरों के सामने स्कैम कर रहे हो, झूठ दिखा रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें अपने लुक्स को इंप्रूव करना हो, तुम्हें लाइक फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम फ्रॉड कर रहे हो या फिर रियल में कर रहे हो, तो तुम कैसे कर सकते हो। मोस्टली लोगों को ओवरबाइट होती है। ओवरबाइट मतलब ये वाला एरिया आगे होता है, जैसे कि मेरा है, नेचुरली भी होती है, कई बार रिमूविंग वगैरह करने से या थंबलिंग वगैरह करने से आगे आ जाता है हिस्सा, और ये रह जाता है पीछे। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें ये जो लोअर टीथ हैं अपने ऊपर वाले टीथ से टच रखने हैं, और जब तुम नेचुरली मूविंग करते हो ये चीज़ अपने आप हो जाती है। ठीक है, कैसे करना है, एन बोलोगे, एन स्माइल करोगे तो ये पीछे तक चिपक जाएगी, है ना। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो लोअर टीथ हैं अपर टीथ से टच कर देने हैं, फोर्स बिल्कुल नहीं लगाने, बस टच करके रखने हैं। देखो पहले मैं नॉर्मली कैसा दिखता हूँ बिना फ्रॉडिंग के, लग रही है ना एकदम चिन रिसेस्ड। अब इसे ठीक हो फिक्स कैसे करूँगा मैं, आया कुछ फ़र्क। तो अब मेरी बात को समझो, अगर तुम सीरियस हो इस बात को लेकर, तुम फ्रॉडिंग करने में कोई शर्म नहीं आएगी, तुम कर लोगे। बस ये ध्यान रखना कि तुम दांतों को ज़्यादा भींच ना दो। ठीक है, फ्रॉडिंग हो गई, फैट लॉस हो गया, और ये जो
बीएड वाले तरीके बताए। लिटरली जिसके नहीं भी आती है वो कोई ना कोई तरीका सफल करके यूज़ कर लो और तुम्हें ये वर्किंग रिजल्ट देंगे। ऐसे तरीके नहीं कि तुम्हें कोई बंदा कह रहा है कि जॉ क्लेंचिंग एक्सरसाइज करो, ऐसा करो, बढ़ जाएगा, ये ऐसे नहीं ग्रो होता। और लाइक जिनकी ईयर एज पास हो गई है उनका तो होगा ही नहीं। अगर तुम्हें लाइक अभी भी ग्रोथ ईयर्स में हो, देख रहे हो इस वीडियो को, तो उस वीडियो को देख लो जो मैंने ग्रोथ ईयर्स के लिए बनाई है, जो कि लाइक ग्रो कर रहे हैं और जो हड्डी बढ़ा सकते हैं अपनी ए वाली और ए वाली, वो मैंने उस वीडियो में बताया। तुम उस नेचुरल जो मैंने एक्चुअल वर्किंग इफेक्टिव तरीका बताया उससे ग्रो कर सकते हो, कोई क्लेंचिंग एक्सरसाइज से नहीं होने वाला वो, ठीक है। और एक और बात, जो अगर तुम्हारी बहुत रिसर्च है, तुम फिर भी लाइक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रह रहे हो, तो अब इस इनसिक्योरिटी को गोली मारो। क्योंकि देखो, इनसिक्योर रहने से या दूसरों को हेट करने से कमेंट्स में कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, मेरी रिसर्च ऐसी है, दूसरों को खुद की लाइक वो लगाने से कि भाई मेरी तो ये रह गया, अब मैं कैसे करूँ, उस चीज़ से तुम्हारा कुछ फिक्स नहीं रहने वाला। फिक्स कब होगा? जब तुम सोल्यूशन पे फोकस करोगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम कमरे में बैठ के रोते रहो या फिर चाबी उठा के उस कमरे के गेट को खोलो, बाहर निकलो, ठीक है। अब इनसिक्योर मत हो, जो भी वर्केबल सोल्यूशन है, जहाँ पे तुम एक्शन ले सकते हो, एक्शनेबल सोल्यूशन है, वहाँ पे वर्क करो। नहीं ले सकते तो फिर पैसा वैसा कमाओ, फिर अपनी ज़िंदगी जियो अच्छी। इनसिक्योर मत हो, दूसरों को परेशान मत करो, खुद अच्छी ज़िंदगी जियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।